हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। टुडे योर वर्कशीट फ्रॉम द क्लास 9th और आपकी जो सब्जेक्ट है वो है साइंस और वर्कशीट नंबर आपका है 48 और जो आपकी डेट चल रही है वो है 23 अक्टूबर 2020। तो बच्चों आपको पता है जैसे कि हमारा जो टिश्यू चैप्टर चल रहा है इसमें हम टिश्यू का चैप्टर पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं, हम सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें पढ़ना है कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के, ये फ्लोएम होते हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ क्या है, आज हम सिर्फ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बच्चा है ज्ञान हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है, आज भी कर रहा है। क्या है, जिज्ञासा दीदी वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, कह रहा है कि हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट आर देयर फंक्शन इन प्लांट्स, के कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है और इनका जो प्लांट में फंक्शन क्या है। तो ये लड़की जवाब देती है ज्ञान, एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। क्या है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। एंड ऑल दीज सेल्स वर्क एज सिंगल यूनिट, और ये सारी जो सेल हैं एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं। एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन द प्लांट्स, और ये एकजुट होकर क्या है, प्लांट में जो फंक्शन एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करती है। अब क्या है आपका, ये क्या मतलब, इसमें क्या मतलब है कि परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। जैसे आप एग्जांपल सोच सकते हैं, एज एग्जांपल कि आपके घर में कोई जब मेहमान आ जाता है तो आप खाना बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक आटा गूंथता है, एक सलाद काटता है, एक सब्जी काटता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या है काम करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। इसी तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है, लेकिन सारी सेल क्या है, एक यूनिट मतलब एकजुट होकर काम करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। अब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये टू टाइप्स ही होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कितने जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब क्या, दीज टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट। जो ये टिश्यू है किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये मतलब ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको ले जाना, वाटर को, फूड को, मिनरल को। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू, इसलिए इनको कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के कारण इनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और यह वास्कुलर टिश्यू भी हम इनको बोलते हैं। इनका दो नाम है, कंडक्टिव टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। अब जनरली दीज टिश्यूज़ कौन से, ये आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू क्लोज, मतलब दोनों जाइलम और फ्लोएम जो मतलब एक सट के, जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम है, दोनों क्या है, क्लोजली लोकेटेड है, मतलब एक साथ लोकेटेड है। अब क्या पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे क्या, जनरली दीज टिश्यूज़ मतलब ये दोनों आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन दी प्लांट एंड फॉर्म अ बंडल। प्लांट में बहुत ही पास होते हैं और एक बंडल बनाते हैं, एक बंडल के रूप में काम करते हैं, फॉर्म अ बंडल नोन एज वास्कुलर बंडल। और इसी कारण क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल बोलते हैं। क्यों, ये दोनों क्या है, लोकेटेड होते हैं एक साथ, और ये क्या है, एक बंडल के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। कंडक्टिव टिश्यू इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स प्लांट, और जो ये कंडक्टिव टिश्यू है कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक डिस्टिंक्ट फीचर, मतलब अलग एक उनकी एक विशेषता है। अब आज हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा कि हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा क्या होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि दो प्रकार का, टू टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर हमने जाइलम फ्लोएम के बता के इनको बंडल्स क्यों बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज जाइलम के बारे में, नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे हम फ्लोएम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जाइलम, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, जाइलम इज़ अ वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का वुडी पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, ये याद करने वाली बात है कि कितनी सेल रखती है, इनमें 4 सेल से बना होता है। कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। कौन कौन सी, आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे आपको तभी ये याद होंगी। जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जो तीनों बची हैं हमारी अदर सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। जब सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के जो तीन हमारी सेल हैं, कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकेट्स,
वेसल और जाइलम फाइबर जब मैच्योरिटी पे क्या हो जाती है, वो डेड हो जाती हैं, ठीक है ना। मैच्योर होने पर क्या हो जाती है, वो डेड हो जाती है, मृत हो जाती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, और ये आपका वर्कशीट में भी है कि कौन सी वो सेल है जो लाइव रहती है हमारी, कौन सी है वो, हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ ट्रैकेट्स। ये जो आपको ट्रैकेट्स दिख रहा है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, और ये वेसल है, हैव थिक सेल वाल। आप देख रहे होंगे कि आपको दिख ही रहा होगा कि जो उनकी सेल वाल है कैसी है, थिक है। एंड बोथ ऑफ दिस फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन, और ट्यूबुलर कंडक्शन बनाता है, मतलब आपको ट्यूबुलर मतलब लंबा दिख रहा है ना आपको, लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है फॉर द कंडक्शन। अब इनके हम फंक्शन पढ़ेंगे कि इन सेल के फंक्शन क्या है। Tracheids and vessels of xylem tissue transport water and minerals vertically from roots to the other parts of the stem। जो हमारे ट्रैकिड हैं और जो हमारे वेसल हैं वो क्या करते हैं, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम में हमारा क्या है, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में हमारे फूड का होता है। तो क्या काम करते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर का वर्टिकली, और कहाँ से करते हैं, रूट से अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू, मतलब रूट से शुरू करके दूसरे पार्ट जो भी पार्ट है वहाँ तक इसको पहुँचाते हैं, कौन, ट्रैकिड्स एंड जाइलम। अब है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर मेड ऑफ स्केलेटन कायमा, हमने स्केलेटन कायमा पढ़ा था, ठीक है ना। और वो दे प्रोवाइड द स्टर्डनेस टू द प्लांट, और ये प्लांट को स्टर्ड में दृढ़ता प्रदान करता है, रिजिडिटी प्रदान करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलेटन कायमा का बना होता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो जाइलम फाइबर है किसका बना होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, स्केलेटन कायमा का। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्या है हमारा, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। एंड हेल्प्स इन लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, और वाटर का लैटरल मतलब साइड बाय साइड, जैसे आप साइड बाय साइड चलते हैं, साइड लैटरल आपका साइड बाय, देखो लिखा भी है कि साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि जाइलम आपका फूड कौन स्टोर करता है, तो आप क्या लिखेंगे, हमारा फूड कौन स्टोर करता है, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड इट हेल्प्स इन द लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब साइड वाइज, साइड से जो है ये कंडक्शन में हेल्प करता है। हमने ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा आप पहले ये देख लो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम है। अगर आप स्टेम को, जैसे आपका कोई पेड़ है, अगर उसको आप यूँ काट दें तो आपको जो इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और जो ये आपको ये दिख रही होंगी अलग अलग सी, आपको ये रिंग्स दिखती हैं, ये रिंग्स दिख रही हैं अलग अलग कलर की जो होती हैं, ये रिंग्स होती हैं, मतलब ये बताता है कि हमारा प्लांट जो है कितना ओल्ड हो चुका है। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये जो रिंग्स आपकी जो गोल गोल दिखती हैं, ठीक है ना, इसमें ही हमारा ये क्या है, हमारा जाइलम दिखा रखा है। आपको ये नाम बस आपको ये अभी बस ये बता रहा है कि रिंग है, और इसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम हमारे होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे हैं ये जाइलम और फ्लोएम है हमारे। और ये जो आपके आसपास की जो रिंग दिखाई देती हैं ये अलग से आपका एक डार्क और एक हल्का लाइट कलर का आपका रिंग होता है, जो हमें प्लांट की जो है हमें एज बताने में मदद करता है। और आपका ये जो आपका दिखा रखा है काट के, ये आपका जाइलम और फ्लोएम दिखा रखा है। ये जो है आपके जाइलम, इसमें से एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, ठीक है। अब क्या है, हम क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड नेम देन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर द टिश्यूज आर मेड फ्रॉम, these are the tissues are the made up of more than one type of cell। आप यहाँ लिख देंगे एंड, और ये कितने टाइप के हैं, एंड all these are work as a single unit and coordinate to perform and common function special function in the plant। आप यहाँ से लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, आप इसको यहाँ से लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द वास्कुलर टिश्यू एंड वास्कुलर बंडल। के वास्कुलर टिश्यू और वास्कुलर बंडल क्या है, मैंने आपको अभी बताया क्या है। आप यहाँ से दीज आर इन्वॉल्व, मतलब दीज के लिए आप लिखेंगे जाइलम, एंड फ्लोएम टिश्यू के लिए दीज लगाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वास्कुलर बंडल, and these are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू एंड आल्सो राइट द देयर फंक्शन। अब हमें जाइलम टिश्यू के हमें बताने हैं कौन से इनके 4 सेल्स होती हैं। बताएंगे जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स,
जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इनके हम फंक्शन लिख देंगे, इनके ये फंक्शन जो मैंने आपको अभी बताया, ये इनकी आप फंक्शन यहाँ से लिख लेना, क्योंकि ट्रैकेट्स और के वेसल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का एंड मिनरल का वर्टिकली, कहाँ से, रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड, ठीक है, और जो हमारा जाइलम फाइबर है वो क्या है, वो इस पैरेन्काइमा का बनता है, और जो प्लांट को वो स्टर्डनेस देता है। ये आप यहाँ से इसका फंक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन्स अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी, कि जो मैच्योरिटी आने पर भी वो कौन सा जाइलम का वो सेल है, टिश्यू है जो क्या है, अलाइव रहता है, मतलब जिंदा रहता है। आप क्या लिख देंगे, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि और सारे क्या है मैच्योर होने पर डेड हो जाते, तो आप यहाँ से अपना आंसर लिख देंगे। तो बच्चों ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, हमें ये ज़रूर पढ़ना है, क्या है हमारा, कि 2 गज दूरी का हमें हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, इसमें हमें इन चीज़ों का बहुत सावधानी बरतनी है। तो बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ।